हेलो क्लास 11 स्टूडेंट। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, चैप्टर फर्स्ट है। आज हम स्टडी करेंगे, कल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस पढ़े थे, आज हम प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन की डिफिनेशन है, प्रोफेशन इज द occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in interesting, guiding or advising others. प्रोफेशनल्स वो होते हैं जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है और उस नॉलेज के थ्रू सोसाइटी की जिनको नीड होती है उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं। क्लियर है? जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशंस। नंबर 1 फर्स्ट है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। बॉडी ऑफ specialized knowledge and technique. Professional should have specialized knowledge. प्रोफेशनल के पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है जो सोसाइटी के एंड अदर पर्सन के पास नहीं है। एंड टेक्निकल स्किल, उनके पास टेक्निकल स्किल मीन्स वर्क करने का एक तरीके होते हैं। एंड ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन प्रोफेशन। कोई ऑर्डिनरी मैन है जो साधारण व्यक्ति है वो किसी प्रोफेशन को रन बाय नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन सभी नहीं कर सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, लॉयर का वर्क सब नहीं कर सकते। ठीक है? ओके। सेकंड आता है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। सेकंड में इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी, ये एक सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी है, मशीनरी एक्टिविटी नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी है। कैन बी कॉल्ड एज ए प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज इम्पोर्टेड बाई सम इंस्टीट्यूशन। और इन दिस टाइप का जो नॉलेज है कुछ सम इंस्टीट्यूशन जैसे IIM, IIT, यूनिवर्सिटीज जहाँ पे लॉ की पढ़ाई होती है, MBBS, मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे कुछ सम इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से उनको ये नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है, क्लियर मिलता है, वही लोग कर सकते हैं। थर्ड होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट member of profession are bounded to follow a code of conduct। जो मेंबर्स हैं प्रोफेशन के, उस टाइप के प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन है, डॉक्टर का, एडवोकेट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स रूल कनेक्टेड, रूल से रिलेटेड संबंधित होते हैं with the profession, प्रोफेशन से लाइक लॉ, मेडिकल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। ठीक है? तो इस टाइप के लोगों को कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, अपने सोसाइटी जो भी है उनके रूल रेगुलेशंस हैं, उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, उससे बियॉन्ड वर्क नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट है फोर्थ, प्रायोरिटी सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसाइडरेशन। जो इनकी सर्विसेज है उसको प्रायोरिटी दे, इकोनॉमिक कंसाइडरेशन होता है, पैसे का मैटर है, अर्थ की बात होती है। लाइक ऑल अदर्स बिजनेस एक्टिविटी, जैसे दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज अर्निंग के लिए काम करती हैं, उन्हें कुछ न कुछ अर्न करना होता है, वैसे ही लाइक अदर बिजनेस एक्टिविटीज एडॉप्टिंग प्रोफेशन इज आल्सो मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। इसका भी उद्देश्य, प्रोफेशन का भी पर्पस अर्निंग मनी होता है। ठीक? अंडर विच ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नॉलेज, ये जो अर्निंग करते हैं अपने बेसिस ऑफ स्पेशल नॉलेज के, जो उनको एक स्पेशल नॉलेज है जो सोसाइटी के अदर पर्सन के पास नहीं है और उसको नीड है, उसके लिए वो उसके द्वारा वो मनी को अर्न करते हैं। वन गेट सम प्रॉपर रेम्युनरेशन, कुछ लोग प्रॉपर रेम्युनरेशन में काम करते हैं, जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर्स हैं, सेवाएं दे रहे हैं, हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं रेम्युनरेशन पे, फॉर सर्विस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बदले जो सर्विस देते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन एसोसिएशन। सभी प्रोफेशन का एक एसोसिएशन होता है, उनका एक यूनियन होती है। इट मस्ट हैव ए
representative professionals associated with perform the following important functions, और इनके द्वारा कुछ functions प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है द टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, ये रेगुलेट करते हैं मेंबर्स के कार्यों को, वर्क को डिसाइड करते हैं, उनके व्यवहार को डिसाइड करते हैं। उस जो रेगुलेट बिहेवियर है उससे बियॉन्ड बिहेवियर नहीं कर सकते। क्लियर है। टू नेक्स्ट है टू क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट, दिस टाइप की जो एसोसिएशन है ये कोड ऑफ कंडक्ट उस प्रोफेशन के लिए रूल रेगुलेशंस तय करते हैं। गाइडिंग एक्टिविटी ऑफ द प्रोफेशनल्स को गाइड करते हैं। टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज ए प्रोफेशनल्स, और इनकी जो इमेज है सोसाइटी के अंदर उसको बिल्डअप करते हैं, प्रमोट करते हैं रूल रेगुलेशंस बिहेवियर के द्वारा, कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा प्रोफेशनल की एक स्पेशल पहचान बनाते हैं सोसाइटी के अंदर। टू प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, और इस वर्क के लिए इनके मेंबर्स के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है। जैसे एडवोकेट के लिए लॉ की डिग्री होना जरूरी है, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स पास आउट होना जरूरी है। क्लियर है। मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट की डिग्री होना जरूरी मैनेजर्स के लिए। नेक्स्ट है टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, और ये प्रोफेशन में एंट्री को रेगुलेट करते हैं। सभी नहीं आ सकते, जैसे मेडिकल डॉक्टर सब नहीं लिख सकते, सब डॉक्टर का प्रोफेशन नहीं कर सकते, उनको पहले डॉक्टर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ऐसे एडवोकेट को बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना होता है। ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट को मेंबरशिप लेनी होती है चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन से। जब वो कोर्स क्वालिफाइड कर पाते हैं तभी उनको प्रोफेशन करने की परमिशन मिलती है। तो ये आप समझ गए होंगे प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसके पहले आपने बिजनेस पढ़ा था, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। तो सोसाइटी में हम 3 टाइप के वर्क करते हैं, सभी का पर्पज अर्निंग होता है, या तो हम बिजनेस करते हैं, या हम कोई प्रोफेशन करते हैं, या हम सर्विस करते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा।